तो सभी साथी एक बार फिर से क्लास में जुड़ जाएं भाई। और आवाज़ एकदम प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो क्लास में आपको नहीं हो रही ना, है ना? तो सभी साथी जुड़ जाएं भाई। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पर फटाफट सेशन कह दो, सटासट सेशन कह दो, या एकदम फास्ट रिवीजन आप कह सकते हैं। कम समय में अधिक जानकारी हमेशा से हमारा फॉर्मूला रहा है। और आप लोग जो हैं छात्र हितार्थ, आप सभी के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सेशन वीडियो समझ में आए, पसंद आए और आपको लगे कि ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें आप। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आ चुका है। बिना देरी किए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, न कुछ इसमें अपना प्रचार करूंगा, न कुछ और करूंगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक मोटर वाहन जिसे अर्ध ट्रेलर जुड़ा हुआ है कहलाता है। तो ये एक यौगिक वाहन कहलाता है। साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक जो ट्रक होता है, यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रक होते हैं। पहले ट्रक में केवल पीछे टायर होते हैं, दूसरा ट्रक होता है इसमें आगे भी पहिए हैं और पीछे भी पहिए हैं। इन दोनों को ही खींचने के लिए, ये तो देखो ट्रॉली है, इसको आप ट्रॉली कह सकते हो, है ना? ये भी ट्रॉली है, दोनों ही ट्रॉलियां हैं। एक ट्रॉली में केवल पीछे टायर है, दूसरी ट्रॉली में एक आगे और पीछे दोनों में है। दोनों को ही ट्रक के द्वारा यहाँ पर खींचने के लिए इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि बड़े ट्रक होते हैं ना, तो इन दोनों में फर्क क्या है? जिसमें केवल पीछे ट्रॉली है वो आधा ट्रेलर कहलाएगा, ये मतलब अर्ध ट्रेलर। जिसमें आगे और पीछे दोनों है वो ट्रेलर कहलाएगा, केवल ट्रेलर, है ना? तो ये ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर जो होते हैं ना, ये किसी ट्रक के माध्यम से उसके पीछे जुड़कर फिर ये मतलब कि काम में आते हैं। तो ऐसे वाहनों को यौगिक वाहन का दूसरा नाम जोड़न वाहन कहलाता है। जोड़न वाहन, या इसका एक दूसरा नाम है आर्टिकुलेटेड व्हीकल। ठीक है, तो ये 3 नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो ये शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न आपके सामने 2 है। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष, ये आपकी एक्सल हो गई, जुड़े गए पहियों द्वारा, ये पहिए जुड़ गए, संचारित कुल भार उस पृष्ठ पर लगता है, पृष्ठ यानी जमीन पर लगता है जिस पर वाहन रहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक्सल भार कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि गोल आकृति में 4 टी और यहाँ पे 2 पहिए और यहाँ पे इस एक्सल बनी हुई हो और ऐसा एरो का निशान हो, तो ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत होता है और एक्सल भार का इंडिकेशन करता है। सक्षम प्राधिकारी जो ये काम कर सकता है, द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत है, इसका आशय होता है। तो ये होता है पंजीकरण प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, एक स्टेज वाहक के संबंध में खालिस्तान का अर्थ है यात्रियों से किराया लेने वाला, उनके आने और जाने को नियमित करने वाला और ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट कार्य करने वाला एक व्यक्ति। तो एक स्टेज वाहक क्या होता है? स्टेज वाहक को आप मंजिली गाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं। पहला बात तो ये आपको। दूसरी बात, जो आपकी किराए पर बस होती है ना, बस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बस के संबंध में यात्रियों से जो किराया लेता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी बस में कंडक्टर है वो कम से कम अधिकतम से अधिकतम केवल 1 माह के लिए बिना लाइसेंस किराए जो है कंडक्टर का काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मोटर वाहन का प्रकार जो किराया हेतु यात्रियों को लेता है और एक अनुबंध करता है जिसमें वह वाहन पूर्णतः केवल यात्री वाहक होता है, माल का वहन नहीं करता, केवल यात्री का, और अनुबंध करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसा जो व्हीकल होगा अनुबंध वाहक कहलाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अध्याय 2 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया खालिस्तान लाइसेंस में निर्दिष्ट व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति होती है। चालक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो अध्याय आपकी 2 है ना, अध्याय 2 मोटर व्हीकल अधिनियम है 1988 का, तो वो चालक लाइसेंस के संबंध में उपबंध करती है। चालक लाइसेंस के लिए आप अप्लाई किस फॉर्म में करते हैं? आप सभी को पता होगा 2 में। जारी किस में होता है साथियों? 7 में। वर्तमान समय में 7A में जारी होता है, क्योंकि स्मार्ट कार्ड के रूप में लाइसेंस को जारी किया जाता है। यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। खालिस्तान का अर्थ है किसी वाहन के संबंध में वाहन का कुल भार
वाहन का कुल भार या प्रमाणित भार और उस वाहन के लिए अनुमति अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत वो जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, सकल वाहन भार कहलाएगा। मतलब कि सकल वाहन भार क्या होता है, छोटे वाहनों के मामले में वाहन का या तो कुल भार होगा या उसका प्रमाणित भार होगा या उस वाहन के लिए अनुमति अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी जितना वाहन के लिए वजन प्राधिकृत करता है वो वजन होगा, तो वो सकल वाहन भार कहलाता है। ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस व्हीकल वेट यानी कि GVW कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। GVW की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। खालिस्तान का अर्थ एक परिवहन वाहन या ओमनी बस जिनमें से किसी का भी सकल भार या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी बिना लदान का भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो तो वो एक हल्का मोटरयान कहलाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, देखो इसमें लिखा क्या है, इस बात को अगर आपने ध्यान से देख लिया, यानी कि अब आप पूछते हैं ना कि कौन सी गाड़ी का तो ये जो 7500 किलोग्राम वजन होता है, कौन सी गाड़ी का तो खाली वजन होगा, कौन सी का भरा वजन होगा, ये आपसे पूछे तो यहाँ पर देखो एक परिवहन वाहन या ओमनी बस जिनमें से किसी का भी सकल भार यानी ग्रोस व्हीकल वेट, या देखो परिवहन गाड़ी है या ओमनी बस है तो उसका तो आपको GVW वेट देखना है, GVW वेट देखना है। या देख के यहाँ लिखा है एक मोटर कार ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से भी किसी का भी बिना लदान, अगर भी आप अगर ये भार कार का देखते हैं, ट्रैक्टर का देखते हैं, रोड रोलर का देखते हैं तो एक वो खाली का वजन होगा, कार का खाली वजन यहाँ पे 7500 किलोग्राम होगा, ठीक है। और यहाँ पर परिवहन वाहन जो होगा या ओमनी बस जो होगी इसका सकल भार होगा। सकल भार का मतलब है जो अधिकतम भार या जो प्रमाणित भार जो कि उसके लिए अधिकृत किया गया है, अनुमत किया गया है, वो भार होगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए तो उसका सारा भार होगा, भरा हुआ कुल भार होगा, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनका खाली भार होगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, ये बात होती है, इनमें ये फर्क होता है छोटी गाड़ियों में और बड़ी गाड़ियों में कि भाई ये 7500 किलोग्राम जो वजन होगा वो कैसे इसकी काउंटिंग की जाएगी। तो ये हल्का मोटर वाहन समझ में आया नहीं आया भाई, ये बताओ। ये प्रश्न खुद समझा के गया है कि भाई आप छोटी गाड़ियों का वजन कैसे देखोगे, बड़ी गाड़ियों का, परिवहन गाड़ियों का कैसे देखोगे। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए वाहन जो मात्र अनुकूलित न हो और केवल उन्हीं के द्वारा या उनके हेतु प्रयोग किए जाते हों, क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता है, अवैध वाहक या अनुकूलित यान। अब मैंने या लगा के एक नया शब्द जोड़ा है, ये क्योंकि पहले का प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पर पहले इनवैलिड व्हीकल यहाँ पे कहा जाता था, यानी कि अमान्य या अविधिमान्य वाहन कहलाता था। लेकिन 2019 में जब संशोधन हुआ ना, तो इस शब्द को यहाँ पर हटा दिया गया है। इस शब्द को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, नया शब्द जोड़ दिया गया है, अनुकूलित यान। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, यानी कि रूपांतरित यान या अनुकूलित यान। ठीक है, अगले प्रश्न पे ले चलते हैं आपको। कोई सामान वाहक यानी कि मालवाहक जिसका सकल भार, जिसका मतलब कि एक जो सामान वाहक होगा उसका सकल भार यानी कि वाहन माल से भरा हुआ वजन, सकल भार, या एक ट्रैक्टर या एक रोड रोलर जिनमें से किसी का भी बिना लदान भार 12,000 किलोग्राम से अगर अधिक होगा तो वह क्या होगा? यहाँ पर भारी माल वाहन यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कोई मोटर वाहन में जो 6 से अधिक परंतु चालक के अतिरिक्त 12 से अधिक यात्रियों के लिए न हो या किराया या रिवार्ड हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता है 6 से 12 प्लस ड्राइवर यहाँ पर किस में होता है? एक तो मोटर केब होती है, एक मैक्सी केब होती है। मैक्सी नाम से पता चल रहा है, मैक्सी यानी मैक्सिमम वाला। जो मोटर केब होती है ना उसमें तो 6 प्लस ड्राइवर होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सी केब में 6 से 12 और ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सी केब। ठीक है, जो कि किराया या रिवॉर्ड के लिए चलती है। एक मोटर वाहन जो चालक के अतिरिक्त 6 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया जाता है और जो मालिक की ओर से किराया या रिवॉर्ड के अतिरिक्त उसके व्यापार या कारोबार से संबंधित व्यक्तियों को लाने ले जाने में प्रयुक्त किया जाता है। किसका? मालिक की ओर से
किराया या रिवॉर्ड के अतिरिक्त, मतलब किराया पर नहीं ले जा सकते और रिवॉर्ड के भी लिए भी नहीं ले जा सकते, इनके अतिरिक्त कामों में लेते हैं। तो ऐसा जो काम होगा, ऐसा जो व्हीकल होगा वो क्या कहलाएगा? निजी सेवा वाहन, यानी कि प्राइवेट सर्विस व्हीकल, PSV कहलाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से आप नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे। प्रश्न 13, एक वाहन जो यांत्रिक रूप से प्रणोदित न हो, ट्रेलर के अतिरिक्त, जो एक मोटर वाहन जो इससे जुड़े हुए होता है और जो इस प्रकार बना होता है कि एक भाग अतिव्यापित होता है और भार का एक भाग मोटर द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो एक तो आगे से, यहाँ ये तो इंजन से चलता है, ये तो इंजन से चलता है, इसके साथ एक ऐसा और भाग जोड़ा गया है जो कि खींचने के लिए प्रणोदित न हो, मतलब कि उसके अंदर यांत्रिक शक्ति न हो ट्रेलर के अतिरिक्त। अब ट्रेलर वो हो नहीं सकता। पहली बात तो ये ध्यान से समझना है, यानी कि एक ऐसा वाहन है जो प्रणोदित न हो, मतलब जिसमें इंजन नहीं है, मतलब कोई ट्रॉली होगी। अब इसमें दे दिया कि ट्रेलर के अतिरिक्त है, तो फिर तो अर्ध ट्रेलर बचा। भी दो ही तो होते हैं ना, एक तो ट्रेलर होता है, एक अर्ध ट्रेलर होता है, ये दो ही तो होते हैं जिनमें प्रणोदित शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर ट्रेलर तो छोड़ दिया इन्होंने कि ट्रेलर तो लेना नहीं है। तो जहाँ पर इंजन नहीं होगा तो दो ही चीज होगी, अर्ध ट्रेलर और ट्रेलर। तो यहाँ पर ट्रेलर को छोड़ दिया, इसलिए अर्ध ट्रेलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्ध ट्रेलर के पास में भी इंजन नहीं होता है और इसको खींचने के लिए बनाया जाता है। समझ आ रहा है ना। प्रश्न 14, एक अनुबंध वाहक यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज जो ऐसी विनिर्दिष्टताओं के अनुसार बनाया या अनुकूलित या सुसज्जित या अनुरक्षित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एक पर्यटक वाहन कहलाता है। यानी एक अनुबंध वाहक होता है जो निश्चित नियमों के अधीन उसको तैयार किया जाता है, सजाया जाता है, अनुकूल किया जाता है, सुसज्जित या अनुरक्षित किया जाता है, रक्षित किया जाता है, तो एक पर्यटक वाहन होता है। पर्यटक वाहन के लिए दोस्तों, अगर आपकी मैक्सी कैब गाड़ी है, मैक्सी कैब गाड़ी है तो परमिट 9 साल पुराने होने तक दिया जा सकता है। अगर अदर गाड़ी है तो केवल 8 साल तक परमिट पर्यटक के रूप में दिया जा सकता है। एक अर्ध ट्रेलर और साइड कार के अतिरिक्त कोई वाहन जो एक मोटर वाहन द्वारा खींचा या खींचने के लिए अभिप्रेत होती है वह कहलाती है। अब देखो इसमें क्या कहा है, एक अर्ध ट्रेलर और साइड कार के अतिरिक्त, मतलब अर्ध ट्रेलर नहीं है और उसको खींचने के लिए बनाया गया है। अब बताओ क्या होगा? आप सभी को पता है कि भी खींचने के लिए एक तो अर्ध ट्रेलर होता है, एक ट्रेलर होता है। अब अर्ध ट्रेलर को तो इसमें गिनना नहीं है, फिर बचा ट्रेलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। 50 सीसी से कम इंजन धारिता वाली एक मोटरसाइकिल एक सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की अनुमति व्यक्ति को खालिस्तान की आयु के बाद प्राप्त होती है। 50 सीसी से कम, सीसी कम की बात आ जाए या बिना गियर की बात आ जाए, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल की बात आ जाए तो 16 वर्ष पर आप टिक यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना। एलएमवी गाड़ियों के लिए 18 वर्ष, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 20 और ज्वलनशील या जो मतलब कि जहरीले पदार्थों के वहन के लिए यहां पर 21 साल की उम्र की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता होगा मोटर वाहन अधिनियम की जो धारा 4 है, इसमें एज लिमिट के बारे में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 17, धारा 18 के प्रावधानों के अधीन, धारा 18 के प्रावधानों के अधीन एक व्यक्ति को एक परिवहन वाहन किसी भी सार्वजनिक स्थान में खालिस्तान की आयु प्राप्त करने के बाद चलाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक स्थानों पर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है भाई, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपकी उम्र है वो 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एलएमवी गाड़ी के लिए 18 वर्ष हो सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति को एक मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस रखना चाहिए जो कि खालिस्तान धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक दस्तावेज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक व्यक्ति जो एक मोटर कार चलाने का चालक लाइसेंस रखना चाहिए जो धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंदर होता है। तो ये धारा कौन सी है? धारा 139 है। ये जो ये कहती है कि जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। हालांकि धारा 3 में भी यही बात बोली गई है और धारा 139 भी इसके संबंध में उल्लेख करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। किसी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने का अध्येता लाइसेंस तब तक नहीं दिया जा सकता। कौन सा व्हीकल? ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का यानी लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास कम से कम क्या ना हो, एक हल्का मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस ना हो। कितना पुराना? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये बात आपको सभी को पता होगा कि मोटर वाहन की अधिनियम की जो धारा 7 है ये कुछ स्थितियों में लाइसेंस जारी करने पर निर्बंधन लगाती है या प्रतिबंध लगाती है।
ये प्रतिबंध किस कारण से लगाती है कि या तो आपकी उम्र पूरी ना हो या आपके पास में भी एचएमवी बनाने के लिए एलएमवी का एक्सपीरियंस ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव कम से कम आपको चाहिए होगा। यानी कि आप अगर एचएमवी लाइसेंस बनवाते हैं जिसका वर्तमान नाम ट्रांस कर दिया गया है, तो इसके लिए आपको एलएमवी लाइसेंस चाहिए, वो भी 1 साल पुराना, प्लस आपकी एज कितनी चाहिए, 20 वर्ष एज आपकी चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किराए या रिवॉर्ड हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त या अनुकूलित कोई मोटर वाहन है तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर नाम आया है किराए पर या रिवॉर्ड के लिए, दोनों के लिए, 1 मिनट, किराए के लिए भी है, रिवॉर्ड के लिए हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त या अनुकूलित कोई मोटर वाहन है, किराए पर चलता है, तो उसको क्या कहोगे भाई, यहाँ पर्यटक वाहन तो कहोगे नहीं, क्योंकि अलग रूप से सुसज्जित, अनुकूलित या जो है उसको बदलाव उसमें नहीं किया गया है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का इसमें नाम नहीं है। निजी सेवा यानी पर्सनल यूज यहाँ पे इसमें लिखा नहीं गया, व्यापार या किसी मालिक के द्वारा भी ऐसी चीज इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सार्वजनिक सेवा वाहन, पब्लिक सर्विस व्हीकल, यहां पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहां पर किराया और रिवॉर्ड के जो काम आता है वो पब्लिक सर्विस व्हीकल कहलाता है। पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरणों हेतु चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों के लाने ले जाने के लिए किराए या रिवॉर्ड के लिए बनाया गया एक मोटर वाहन जिसमें व्यक्ति के यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया दिया जाता है। अलग अलग किराए की बात आ जाए ना तो यहाँ पर स्टेज वाहक हो जाएगा। इसको हिंदी में मंजिली गाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं, मंजिली गाड़ी, ठीक है। स्टेज जो है व्हीकल भी इसको कहा जाता है, स्टेज, STAGE, स्टेज व्हीकल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। 22 नंबर है सड़क परिवहन कॉरपोरेशन अधिनियम, खालिस्तान की धारा 3 के अंतर्गत सड़क परिवहन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। सड़क परिवहन कॉरपोरेशन की जो अधिनियम की जो स्थापना है ना, यहाँ पर 1950 का अधिनियम है और उसकी जो 64 की अधिनियम, इसका जो नियम 64 है ना, 1950 का 64 की धारा 3 के अंतर्गत जो सड़क परिवहन कॉरपोरेशन अधिनियम की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 23 है एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक मालवाहक शैक्षणिक स्थान बस या एक निजी सेवा वाहन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एक सार्वजनिक सेवा वाहन है, एक मालवाहक है, शैक्षणिक है, निजी सेवा है, इन सभी में क्या है कम से कम इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है या कहीं ना कहीं बिजनेस की पर्पज से इनका यूज किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, परिवहन वाहन हो जाएंगे। क्यों, सभी को पता है पर्यटक वाहन तो एक अनुकूलित सुसज्जित विशिष्टताओं से परिपक्व होता है और एक स्टेज वाहक अलग अलग किराया लेता है, अनुबंध वाहक एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फिर बचा ये सभी वाहन कौन से होते हैं, परिवहन वाहन होता है। प्रश्न 24 है कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित एक वाहन या ट्रेलर का भार परंतु एक चालक या परिचालक के भार को हटाकर क्या कहलाता है, वाहन बिना लदान का भार कहलाता है। यानी कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित, यानी एक कोई व्हीकल होगा जिसके साथ उपकरण तो होंगे लेकिन चालक और परिचालक यानी कंडक्टर और ड्राइवर का वजन इसमें शामिल नहीं होगा। तो ऐसा जो वजन होता है यहाँ पर क्या कहलाता है, बिना लदान का भार, मतलब खाली वजन। प्रश्न संख्या 25 खालिस्तान की आयु से कम का कोई व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। देखो या तो मोटर वाहन शब्द आ जाए या मोटर कार शब्द आ जाए, मोटर कार, इन दोनों ही शब्दों में आपको यहाँ पर 18 वर्ष पर टिक करना है। जब तक 16 वर्ष नहीं करना जब तक बिना गियर की मोटरसाइकिल का नाम, बिना गियर मोटरसाइकिल का नाम या 50 सीसी से कम का नाम न आए तब तक आपको 16 वर्ष पर नहीं जाना है। प्रश्न संख्या 26 एक संकेत है गोल आकृति में और ये आपकी लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अनिवार्य बायां मोड़। एक होता है ऐसे करके ऐसा संकेत इसी प्रकार से, तो वो आगे जाकर बाएं मोड़, आगे जाकर अनिवार्य बायां मोड़ का होता है। प्रश्न 27 है इसमें हॉर्न बनाया है, ब्लू सर्कल में है, मतलब कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अनिवार्य ध्वनि सहित हॉर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है चित्र में बैरियर दिखाई दे रहा है, मतलब कि आगे क्या है, बाधा है या बैरियर है। प्रश्न संख्या 29 इसमें आपको एक रोड दिखाई दे रही होगी और इसके साइड में भी रोड है, तो मतलब कि क्या है, ये राइट साइड में है पहली बात, तो इसका जवाब हो जाएगा बगल में राइट में सड़क है। प्रश्न संख्या 30 है एक त्रिभुज है जिसमें क्रॉस है, मतलब कि चौराया है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट सड़क को चौराहे के नाम से जाना जाता है, क्या, चौराया,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का चेतावनी संकेत है। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 30 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है और ये सभी जो प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे और काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को 4 चांद यहाँ पर ये प्रश्न लगा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये सेशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप सभी को मैं नहीं बताऊंगा कि हमारा जो StudyAtom ऐप है ना, इसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स चल रहा है और आप इस क्लास की PDF हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में मैं आज आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो साथियों धन्यवाद। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं मजे ले रहा हूँ भाई, ठीक है। धन्यवाद साथियों।